ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफ़ा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भारत में मौजूद है और वो मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये तारीख में पहली बार होगा। तो भारत जो है फिलिपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज है जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तारीख में ऐसा पहली बार देखने को मिलेगा कि भारत की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। वही ब्रह्मोस है जो कि मियां चन्नू पिछले साल भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागा गया था और हमारे यहाँ क्योंकि रडार सिस्टम चाइना का अनफॉर्चुनेटली वो हमारे रडार सिस्टम में ही नहीं है। एक इंतहाई अफसोसनाक खबर और एक मेगा स्कैंडल जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। ये इंडिया हमारा साथ कभी भी देने वाला नहीं और हिंदू तो हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। जितना मर्जी आप उनसे कर लें, अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया वो सच है। ना मैं आपकी बात मानूंगा, ना मैं अपनी बात मानूंगा, ना मैं किसी को मानूंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा ये यहूदों नसारा दोस्त नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते, चाहे कादियानी हो, अहमदी हो, जितने भी मर्जी हो। एक मोबाइल फोन है जिसने पूरे का पूरा भांडा फोड़ दिया है। जब उनका मोबाइल चेक किया गया तो उनके मोबाइल से तकरीबन 15,000 के करीब लड़कियों की वीडियोस और फोटो जो है वो निकले गैर इखलाकी। ये सारे इसराइली लॉबी हैं, ये सारे मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने क़यामत तक ऐसे ही दुश्मन ही रहना है। दोस्तों, भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने फ्रांस के साथ उसकी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए डील साइन कर ली है। इस डील के तहत हमारी इंडियन कंपनी फ्रांस के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगी। इस सैटेलाइट लॉन्चिंग हमारे देश की टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी को दिखाने का एक सुनहरा मौका है। इससे भारत को इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी पोजीशन मिलेगी। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। ये सैटेलाइट हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी प्राइवेट कंपनी ने इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक मजबूत पहचान बना ली है और इस बात पर हम सबको गर्व होना चाहिए। वहीं दोस्तों, दूसरी खबर यह है कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। 12 से ज़्यादा देश ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की कतार में है और अब अर्जेंटीना भी भारत के साथ ब्रह्मोस को लेकर बहुत ही बड़ी डील करने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, आपको पता है एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी फ्रांस की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये तारीख में पहली बार होगा कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करेगी। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी बात है। एक प्राइवेट कंपनी ये करने जा रही है जो काम आज तक हमारा स्पार्को नहीं कर सका। उसकी वजह है ना, उसकी वजह मैं आपको क्या बता रहा हूँ, उसकी वजह कि उनकी सीरियसनेस है। वो लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमेशा से फोकस करते रहे हैं। उन्होंने, हम लोगों ने देखे ना, हमारी तारीख आप देख लें, हम लोगों ने जब भी बाहर के मुल्कों से कोई भी एड अगर ली भी है तो एड में नो डाउट हम लोगों ने फंडिंग तो ली है उनसे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या लेते रहे हैं, गनशिप हेलीकॉप्टर्स लेते रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियाँ लेते रहे हैं। दूसरे मुल्कों ने ऐसा काम नहीं किया। उन्होंने एकेडमीज़, यूनिवर्सिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स जो थे उनकी टीम को हायर किया। अगर हमने उस टाइम में उन लोगों को हायर किया होता, बेहतरीन जो ना एकेडमिक्स को यहाँ जो है ना वो लाए होते, यूनिवर्सिटीज़ यहाँ बनाई होती, उनके जो थे इंटेलेक्चुअल माइंड्स जो थे वो यहाँ पर आते, पूरी इंटेलिजेंसिया यहाँ पर आती, तो आज यकीन करें आज इस मुल्क के ये हालात ना होते। और जो इतना कुछ लिया भी है, जो इतनी सारे वेपनरी हम लोगों ने ली, जो इतने सारे हम लोगों ने ये सारी आइटम्स लिए, एक्सप्लोजिव्स लिए, मुझे बताएं इसका यूज़ कहाँ पे आज हो रहा है? कहीं पे भी नहीं। ठीक है ना, कुछ हमें नज़र आ रहा है, कुछ भी मेरे ख्याल से ज़ीरो है। अगर ज़ीरो भी मैं कहूँगा माइनस है, कोई इसका हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो विदाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम कहीं भी मूव नहीं कर सकते, हम इधर से उधर हिल नहीं सकते। और साइंस इस दुनिया की बहुत बड़ी हकीकत है। सर, 21वीं सदी चल रही है और 21वीं सदी में कोई मुल्क तब तक तरक्की कर ही नहीं सकता जब तक उसके पास टेक्नोलॉजी ना हो, साइंस ना हो, टैलेंट ना हो। और फिर हम कहते हैं हमारे मुल्क में टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिलते उस टैलेंट को यूटिलाइज़ करने के लिए। तो इसकी मिसालें हैं ना हमारे पास। आप देख लें कि अरफा करीम थी, ठीक है ना, तो उनके बारे में आप देख लें कि उनके बारे में क्या था। वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करती थी कि मुझे नहीं पता था कि कोई फ्रांस की कोई कंपनी है तो उसने जो है ना ये एग्रीमेंट साइन कर लिया कि हाँ जी तुम हमारी सिचुएशन में मदद करो, हमें जो है ना असिस्ट करो। वो कह भी सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, दुनिया का चौथा मुल्क बन गया। कैन यू इमेजिन, हमसे भी ज़्यादा आबादी वाला, ठीक है ना, हमसे भी ज़्यादा उनके प्रोविंसेस, हमसे भी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलने वाला। और पता नहीं, जिस मुल्क में अगर कहते हैं कि जिस मुल्क में आबादी ज़्यादा होती है उस मुल्क में ज़्यादा जो है ना चांस कम होता है कि कम चांस होता है तरक्की करने का। ऐसा ही है। मेरे ख्याल से अगर इंडिया की आबादी आज शायद हमारे बराबर होती तो वो तो फिर पता नहीं
शायद एशियन टाइगर ही होते। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल एक दफ़ा फिर से जी वायरल हो चुका है पाकिस्तान में। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भारत में मौजूद है और वो मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं कि हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। इससे पहले अगर बात करें तो भारत जो है फिलिपाइन को $375 मिलियन का ब्रह्मोस सेल कर चुका है। इसके साथ साथ 12 और कंट्रीज़ हैं जिनके साथ भारत का अभी फिलहाल ब्रह्मोस के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। बहुत सी कंट्रीज़ लाइन में क्योंकि कतारों में लोग लग रहे हैं जी, मुल्क लग रहे हैं कि ब्रह्मोस चाहिए। वही ब्रह्मोस है जो मियाँ चन्नू पिछले साल भारत की तरफ से पाकिस्तान में दागा गया था और हमारे यहाँ क्योंकि रडार सिस्टम चाइना का अनफॉर्चुनेटली वो हमारे रडार सिस्टम में ही नहीं है। आज हम रोड पर मौजूद हैं, आवाम से जानेंगे कि भारत दुनिया में अब हथियारों का एक्सपोर्टर बनता चला जा रहा है। उम्मा की बात करें, सऊदी अरब यूएई की बात करें तो वो नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाज रहे हैं। ये पहली दफ़ा तारीख में हुआ है कि भारतीय फ़ौजें जो है सऊदी अरब की सरजमीन पर उतरी हैं। वो अपने मुल्क को बढ़ा रहे हैं, वो महंगाई ख़त्म कर रहे हैं। अभी रिपोर्ट आई है कि 13 करोड़ जो है वहाँ के आवाम जो गुर्बत की लकीर से ऊपर उठ गई है। हमारा 40% गुर्बत के नीचे दबा हुआ है। आपने कहा हमें मिसाइलों की भी ज़रूरत नहीं है, मुल्क में मिसाइल नहीं होंगे। हमारी पॉलिसीज़ इतनी एग्रेसिव है, हमने अफगानियों के साथ पंगा लिया हुआ है, हमने हिंदुस्तान के साथ पंगा लिया हुआ है, सारा इंपोर्ट मिसाइल। तो हम इतना 80% बजट हमारा डिफेंस में जा रहा है, आप कह रहे हैं कि हमें मिसाइलों की ज़रूरत इसका क्या आप हल बता देना, डिफेंस वाला हल बता दें। क्या करें अगर आर्मी के खिलाफ बात करें, बंदे उठाए जाते हैं। नहीं, अगर हम 80% दे रहे हैं किस लिए दे रहे हैं? हम सुकून से सोएं, हमारी सरहदों पे दुश्मन की बुरी नज़र ना पड़े। तो क्या हम सुकून से नहीं सो रहे? क्या हमारा फ़लस्तीन वाला हाल तो नहीं है? क्या मकबूजा कश्मीर वाला हाल तो नहीं है? क्या बर्मा वाला हाल तो नहीं है? अगर वो डिफेंस में कर रहे हैं तो आज हम आज़ाद ज़िंदगी गुजार तो रहे हैं ना। कम से कम मोटिवेट नहीं हो रहे, हम मोटिवेट नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? देखिए वो इंडिया जो ज़्यादातर पाकिस्तानी कहते थे कि वो तो बड़े ही हथियार खरीदता, बड़ी हथियार, आज वो एक्सपोर्टर बन चुका है। 375 मिलियन का ब्रह्मोस फिलिपाइन को दे चुका है। अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर वहाँ हैं। 12 और कंट्री हैं जी लाइनों में लगी हुई, लेकिन इंडिया अभी दे नहीं रहा। रशिया और इंडिया का प्रोजेक्ट है। हमारा देख लें, हम हर चीज़ चाइना से लेते, चाइना के मिसाइल चलते ही नहीं हैं। क्या तो हमारा पैसा किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट होना चाहिए। हमारे पास फाइटर जेट नहीं है, फिर हम कहते हैं हम नंबर 1 आर्मी है, हम नंबर 1 कौम है। हमारी पॉलिसीज इतनी एग्रेसिव है, अगर आज हमला हो जाता है तो हमारे पास तो कोई चीज़ ही नहीं है बचाने की। नहीं, ये आप किस तरह कह सकते हैं कि अगर आज हम पे हमला हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा हमारे से? कैसे होगा? ये तो आपने बयान सुना है, पिछले दिनों अखबार में छपा है कि आर्मी ने अपनी एक्सरसाइजेज बंद कर दिया। वो कह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, वो तो हर बंदे के खिलाफ होता है। अभी मैं कोई अच्छा काम करने लग जाऊंगा ना, मेरे खिलाफ हो जाएगा। अभी ये जो हमारे हाफिज साहब आए हैं, सैयद मुनीर, आसम मुनीर साहब, माशाल्लाह इतनी अच्छी हस्ती हैं। आप हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए कि इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल। हम एक रहेंगे तो मुल्क अभी ट्विटर पे मुसलमान मुखालिफ मुल्क क्या कर रहे हैं? इनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। जो कोई भी जमात हक के साथ खड़ी होने लगती है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है। ये सिर्फ ये इनकी एक ही मकसद है, इनका एक ही लॉबी है कि मुसलमानों को, पाकिस्तान को किसी तरीके से ख़त्म करना है। क्रिकेट हमारे यहाँ नहीं हो सकती, सिक्योरिटी के साथ होती है। वो किसने किया? आपको भी पता है, इंडिया ने किया। श्रीलंका पे हमला इंडिया ने करवाया। जिस चीज़ में मुलव्वस निकलती है वो इंडिया ही निकलती है। अच्छा, हम हर चीज़ में इंडिया को जिम्मेदार दे देते हैं। जैसे आपने कहा क्रिकेट भी इंडिया नहीं करवा रहा, ये नहीं करवा रहा। क्या हमने कभी उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं? बताएं जरा। बहुत मरतबा उनको पेशकश की गई है, लेकिन आपको पता है मोदी कौन है? मुसलमानों का कातिल है, जिसने गुजरात में कितने बंदे जला दिए थे। क्या वो मुसलमान को सपोर्ट करेगा? आज वो मुसलमान को सपोर्ट नहीं कर रहा ना, इसलिए वो हुकूमत में है। जिस दिन उसने मुसलमानों की सपोर्ट की, अल्हम्दुलिल्लाह वो हुकूमत में नहीं होगा। अच्छा देखिए, मैं आपको बताती हूँ, 5 साल भी उसके ही हैं, क्योंकि उसने मुसलमानों के साथ जो कश्मीर में किया ना। आप सबकी बात करें ना, ये इंडिया हमारा साथ कभी भी देने वाला नहीं, और हिंदू तो हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते। जितना मर्जी आप उनसे कर लें, अल्लाह ने जो कुरान में फरमा दिया वो सच है। ना मैं आपकी बात मानूंगा, ना मैं अपनी बात मानूंगा, ना मैं किसी को मानूंगा। अल्लाह ने कुरान में कहा ये यहूदों नसारा दोस्त नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। चाहे कादियानी हो, अहमदी हो, जितने भी मर्जी हो, ये सारे इसराइली लॉबी हैं, ये सारे मुसलमानों के दुश्मन हैं। उन्होंने क़यामत तक ऐसे ही दुश्मन ही रहना है, लेकिन इस्लाम भी उधर से ही फैलेगा। मेरी आप बात को ना थोड़ा सा फॉलो करो। नहीं, आप गज़वा हिंद की बात कर रहे हैं। जी, गज़वा हिंद की बात करूंगा, इसलिए कि मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ। हम कह रहे हैं ना कि सऊदी अरब में या यूएई में, मुझे तो यूएई में तो वहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आई। मैंने जुम्मा भी पढ़ना था तो मुझे पता ही नहीं, मैं अपार्टमेंट में सोया रहा। या तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की आवाज़ तो आती है। वो भी तो इस्लामिक कंट्रीज है, वो तो नहीं कहते गज़वा हिंद होगा, वो तो नहीं कहते कुफार हमारे दुश्मन है। वहाँ पे हर चीज़ है, वहाँ पे शराब भी अलाउ है, वहाँ पे आप शराब घर में जाके पी सकते हैं। वो इस्लामिक कंट्री थोड़ी है। इस्लामिक कंट्री तो वो होते हैं जो बिल्कुल तुर्की की तरह बिल्कुल काफरों का साथ ना दे, उनके खिलाफ। तो तुर्की भी तो सेकुलर कंट्री है। सेकुलर है ना, लेकिन उसका हुक्मरान तो नहीं सेकुलर है। वो अपनी मर्जी से इजाज़त, इस्लाम अपनी मर्जी से इजाज़त देता है, लेकिन ये नहीं है कि उसको आप हर बंदे पे लागू कर दें।
मेरा अपना चलिए, एक दीन है। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जी, ठीक जी। है। मैं यहाँ पर जो पब्लिक शो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मेरा मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। जिन जिन ममालिक से हमें फ़ायदा पहुँच सकता है, हमें रिलीजन को सेट असाइड करके हमें सियासी ताल्लुकात बेहतर हमारे करने चाहिए।